हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूँ मानल गढ़वी और आज हम जा रहे हैं मेरे मामा के गांव। तो हमारे गांव से मेरे मामा के गांव जाते हैं तो बीच में बहुत सारे खेत आते हैं और देखिए कि यहाँ पे कितनी हरियाली है। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और कोई कोई खेत में मूंगफली है, कोई कोई खेत में कपास भी है। कितना लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सब कुछ हमें गांव में ही ज़्यादातर देखने मिलता है, शहरों में नहीं मिलता। और उसके बाद यहाँ पे दो नंदी महाराज थे, अभी झगड़ा करके यहाँ पे वो खड़े थे। और यहाँ से मेरे मामा का गांव भी स्टार्ट होता है। और चलिए मेरे मामा के गांव पहुँच आए हैं और ये मेरा मामा का लड़का है। और उसके बाद यहाँ पे नदी है, ये नदी बहुत बड़ी है, ये कई गांव से होकर यहाँ पे आती है। ये लास्ट गांव है, फिर यहाँ से डायरेक्ट वो समुंदर में चली जाती है। हमारे गांव में तो छोटी नदी है और फिर यहाँ पे थोड़ा अभी पूरी तो भरी हुई नहीं थी, आधी सूख गई थी, थोड़ा थोड़ा पानी था, हम उसमें ही नहा रहे थे। उतना पानी था फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था नहाने में। और मेरा भाई तो देखो कैसे डुबकी लगा रहा है पानी में, उसको आती नहीं है फिर भी लगा रहा है। और उसके बाद देखिए वो डायरेक्ट वहाँ से नदी आ रही है और पानी का बहाव इतना था कि हम ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो ऐसे पीछे हमको धक्का आता था, हमें लगता था कि हमें कोई धक्का दे रहा है, ऐसे आगे हम पीछे मतलब कि धक्का दे रहा है हमें, इतना पानी का बहाव ज़्यादा था। और उसके बाद मेरे मामा और हम सब ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे थे, गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं इस साइड। और फिर मेरा जो मामा का लड़का है बहुत ज़िद कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है कि उसको पत्थर के बीच में ही नहाना है। तो फिर मामा ने बोला हम थोड़ी देर बाहर रह के चलेंगे। तो फिर उसने बहुत ज़िद की कि नहीं मुझे पत्थर के बीच में नहाना ही है। तो फिर मामा उसे पत्थर के बीच में लेके आए। यहाँ पे देखिए जो बड़ी जो थी नदी आई थी उसकी वजह से यहाँ पे रास्ता जो है वो टूट गया है। और यहाँ पे देखिए ये पत्थरों वाली नदी है, उसको यहाँ पे नहाना था, बिल्कुल झरने जैसा लग रहा है। मेरे मामा ने बोला था हमें पत्थर के ऊपर ही बैठना है, लेकिन जैसे मेरे मामा गए मेरा भाई नीचे उतर आया। ये बहुत शरारती है, मैंने इसका नाम डाल दिया है इसीलिए शरारती भाई। देखिए कैसे ये स्लाइड खा रहा है, कहीं इसके माथे में पत्थर लग जाएगा। और यहाँ का पानी बहुत साफ़ है। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के ही समुंदर है, ये सब पानी वहाँ पे ही जाता है। सभी गांव से आकर ये यहाँ पे आकर रुक जाता है और यहाँ से डायरेक्ट समुंदर में चला जाता है ये फिर ये पानी। फिर मेरे को तो इतने पानी में भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं पे मेरे पैर में कांटा ना चुभ जाए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा पानी है। और यहाँ पे सारे पूरी साइड में बहुत सारे कंकड़ थे। और अभी देखिए इतनी नदी भरी हुई है, बाकी की आधी नदी तो सूख गई है। फिर मैं और मेरा भाई यहाँ पे नहा रहे हैं। मेरा भाई बहुत शरारत कर रहा था तो फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था इसकी शरारत पे। और यहाँ पे वो फ्लोर जो था मतलब कि नीचे का बहुत चिकना था, इसलिए मेरे को जो पैर थे वहाँ पे फिसल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे सारी जो थे शिप्स जा रही थी बहुत सारी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना साफ़ पानी है भाई। देखिए यहाँ से यहाँ पे जो भी पत्थर हैं वो सब दिख रहे हैं साफ साफ, इतना साफ पानी है, मीठा पानी भी है बिलो। फिर ये सब पानी अभी दरिया में जा रहा है मतलब के समुंदर। और देख यहाँ पे फिर मेरा भाई देखिए वापस मस्ती कर रहा है, इसके पैर में अभी कांटा चुभा है फिर भी इसको मस्ती ही सूझ रही है। देखिए अभी इसके पैर में कांटा चुभा तो झुक गया। फिर मेरे मम्मी के दादाजी की यहाँ पे समाधि है, तो मेरा भाई जो है जो उसका नाम ध्रुव है यहाँ पे नमस्कार करने के लिए गया था। मेरे मम्मी के दादाजी की ये समाधि है और इसके मेरे भाई के पापा की दादाजी की समाधि है यहाँ पे। और उसके बाद हम निकल गए और उसके बाद यहाँ पे मेरे मामा बोल रहे थे कि ऐसे गड्ढा खोदते उसमें से पानी निकलता है, तो फिर मेरे मामा गड्ढा खोद रहे थे
और मैं और मेरा भाई देख रहे थे। देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, लेकिन उसके ऊपर वापस से रेती आ जा रही है। देखिए पानी निकल रहा, और मेरा भाई वापस उस पर मिट्टी डाल देता है। और फिर यहाँ पे आरती भी चालू थी, एक मंदिर है। और फिर मेरे मामा के घर हम गए, और देखिए यहाँ पे सामने स्कूल है, और इस गांव का नाम नाना लैजा है। तो बाय बाय।